Hello student, good morning. As you know that I have completed the lesson 49 Spotlight of Africa. Today we have discussed about the lesson 50 types of government. In this chapter we have discussed about the types of government. Different types of government rules in different region of the world. वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स ये गवर्नमेंट रूल करते हैं एंड हियर सेवन टाइप्स ऑफ government rules are given. First is a democracy. डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र, जहाँ पे लोग अपनी मर्जी के अपने लिए गवर्नमेंट चुनते हैं. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल विद द गोल ऑफ फेयर गवर्नेंस. अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी सरकार चलाने के लिए लोगों द्वारा, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. सेकेंड इज ओलिग्रेची एंड ओलिग्रेची मीन्स होता है कुलीन तंत्र. स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे से लोगों का ग्रुप जो है वो राज्य करता है, रूल करता है. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट रूल ऑफ द फ्यू and all the power rests with dominant class or a powerful group within a society. कोई सोसाइटी से बिलोंग करना, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, वो रूल करते हैं. ऐसे लोगों को ओलिग्रेसी बोलते हैं एंड ओलिग्रेची. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर इज मोनार्ची मीन्स होता है साम्राज्य, राज या राजा या रानी वहाँ के हेड होते हैं. एंड इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ सिंगल मेंबर ऑफ रॉयल ब्लड लाइन inherits the throne by the birth and the अनडिस्ट्रीब्यूटेड रूल ऑफ द स्टेट. ये जो है, जैसे कोई राजा है, जब वो उसकी जो है एज ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका लड़का वहाँ का राजा बनता है. तो ये जो है परंपरा चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली रहती है. इसे मोनार्ची, साम्राज्य कहते हैं. नेक्स्ट वन एंड फोर्थ नंबर और जो रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र होता है. द पावर रेस्ट ऑफ गणतंत्र, द पावर रेस्ट विद इन द सिटीजन वोटर्स विच आर नॉमिनेटेड ऑफिशियल चूजन बाय द फ्री इलेक्शन के थ्रू जो वोटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं. गणराज्य, जिसको गणतंत्र बोलते हैं, रिपब्लिक. एंड फिफ्थ नंबर इज अ डिक्टेटरशिप एंड डिक्टेटरशिप मीन्स होता है अधिकात्य या तानाशाही, जिसको बोलते हैं तानाशाही राज्य होता है. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर डोमिनेट्स द सिटीजन ऑफ द नेशन एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. ये जो है किसी लॉ या किसी संविधान द्वारा बंधे नहीं रहते हैं, ये अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाते हैं, जिसको तानाशाही भी बोलते हैं, तानाशाही. नेक्स्ट सिक्स नंबर इज थियोक्रेसी मीन्स धर्म तंत्र होता है, जो धर्म के थ्रू किसी भी कंट्री में राज किया जाता है, गवर्नमेंट चलाया जाता है, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं. गवर्नमेंट विच रेस्ट द रिलीजन एंड प्रेक्टिस्ड ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन रूल इन द नेम ऑफ गॉड. किसी नाम, भगवान मतलब गॉड के नाम पर जो रूल चलाया जाता है, धर्म राज्य चलाया जाता है, थियोक्रेसी. एंड लास्ट इज totalitarianism and sarvasatavad means in this form of government, this type of government permits no individual freedom and individual life of people is subject to the authority of the state. Okay, now next lesson 51, major international organization, and most of the part are belong to United Nations and others organizations also here given. There are many international organizations in the world that are functioning across the globe. इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड में काम करते हैं. आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द लोगोस एंड पॉइंट्स गिवन बिलो. ओके, सम लोगोस आर गिवन. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट वन बाय वन. एंड फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन.
this is the logo of World Health Organization, and this organization founded in 1948 at headquarter in Geneva, Switzerland. इसका वर्क क्या है? वर्क ऑन हेल्थ इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ इशू होता है उस पर वर्क करता है। जैसे इसमें जो है कोरोना वायरस है, इस पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। ओके, एंड दिस organization founded in 1948 and headquarter, and where is the headquarter of World Health Organization situated? Geneva, Switzerland. Okay, now next is international Olympic Committee, and this is a logo of International Olympic Committee. And this organization means this committee founded in 1894. International Olympic Committee founded in 1894 and headquarter Lausanne, Switzerland, and organize main work of the International Olympic Committee organizes the modern summer and winter Olympic गेम्स। ये जो है समर और विंटर ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाउंडेड इन 1945 एंड हेडक्वार्टर of International Monetary Fund situated Washington DC, USA, यहाँ पे है। इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फंड होता है उसको एक प्रकार से रेगुलेट करता है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, और इसकी जो है कब फाउंडेड हुआ था? 1945 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC, USA में सिचुएटेड है। Next is UNICEF, United Nations Children's Fund, and the UNICEF founded in 1946 and headquarter of United Nations Children's Fund situated New York, USA, and main work on the improvement of the health and welfare of the children globally। लोग बच्चों की जो हेल्थ होती है, चिल्ड्रन की जो हेल्थ होती है, वेलफेयर होती है, उससे रिलेटेड ये मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन या आप इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करता है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो है जो भी फंड है, ये फंड भी प्रोवाइड करता है। यूनिसेफ का नाम सुने होंगे आप, ये लोगों को, कंट्रियों को फंड प्रोवाइड करता है फॉर चिल्ड्रन हेल्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज IAEA, मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, and International Atomic Energy Agency headquarters situated in Vienna, Austria, and founded in 1957, and main work encourage the safe and secure the non-violent exercise of nuclear technology। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो सेफ, सिक्योर हो, नॉन वायलेंट हो, इसके लिए प्रोत्साहन करता है, इंकरेज करता है। ओके, and next organization is UNHCR, means United Nations High Commissioner for Refugees। शरणार्थियों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। और this organization founded in 1950 and headquarter Geneva, Switzerland, and work to protect, assist and resettle refugees across the world। पूरे वर्ल्ड में जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना, असिस्ट सहायता करना, और रीसेटल जहाँ पे वो जाते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था सेटल करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क है। ओके, नेक्स्ट इस लेसन 52 नोबल लॉरेट्स। आप जानते हो कुछ ऐसे भी ग्रेट पर्सन हैं जो जिनको नोबेल प्राइज़ से
सम्मानित किया गया है। एंड यू नो दैट ये इंटरनेशनल लेवल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है और ये सभी पर्सन इसको पाने की जो है क्या कहते हैं तमन्ना रखते हैं। नाउ हियर वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज जेरंड मोरो एंड दिस फ्रेंच फिजिस्ट bagged the Nobel Prize in Physics in 2018। 2018 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ही एंड हिज पार्टनर, ये और इनके पार्टनर डोना स्टिकलैंड सक्सेसफुली क्रिएटेड अ मेथड ऑफ जनरेट अल्ट्रा शॉर्ट हाई इंटेंसिटी लेजर पल्सेस विदाउट डूइंग एनी डैमेज टू द एम्पलीफाइंग मटेरियल इन द ईयर 1985। 1985 में इन्होंने लेजर पर वर्क किया था, उसीलिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था और ये 2018 में मिला था। ओके एंड नेक्स्ट इज मैरी क्वेरी। you know that Marie Curie also very famous person, and she was the first woman to win a Nobel Prize and only the woman to receive 2 Nobel Prizes in for 2 different scientist field। इनको 2 नोबेल प्राइज़ मिला था और डिफरेंट वर्क के लिए मिला था। फर्स्ट वन वाज अवार्डेड इन 1903। इनको सबसे पहला अवार्ड जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 में एंड फॉर फिजिक्स, एंड द सेकेंड इज़ द 1911 फॉर केमिस्ट्री। 1903 में इनको जो है फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए वर्क के लिए किया था, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। शी वॉन द 1903 नोबेल प्राइज़ अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड पेरी क्वेरी। इनको अपने हस्बैंड के साथ जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके हस्बैंड का नाम पेरी क्वेरी। ओके नाउ नेक्स्ट this one also very famous person, Malala Yousafzai, and you know that she was born in Swat district of northwestern Pakistan and in 2012 was injured badly in an assassination attempt by the Taliban। इनको जो है इनका जन्म जो है पाकिस्तान के जो है स्वाट जो है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में हुआ था और 2012 में जो है तालिबान द्वारा जो है इनको सीरियसली इंजर्ड किया गया था। एंड हु वेयर अगेंस्ट द गर्ल्स एजुकेशन इन द रीजन। उस रीजन में ये जो है गर्ल्स को एजुकेट कर रहे थे, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, स्पेशली गर्ल्स को, इसलिए जो है तालिबान इसके खिलाफ था, इसीलिए जो है तालिबान इनको टारगेट किया था। सी अंडरवेंट सेवरल सर्जरीज। इनको जो है बहुत ज़्यादा सर्जरीज करना पड़ा क्योंकि गोली लगी थी, इनको शॉट किया था। सी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2014। इनको जो है पीस मीन शांति का जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में एज सी वर्क द फॉर राइट ऑफ गर्ल्स फॉर टू एजुकेशन। लड़कियों के गर्ल्स के जो एजुकेशन के लिए इन्होंने वर्क किया था, इसीलिए इनको जो है 2014 में पीस शांति के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। नाउ नेक्स्ट इज अभिजीत बनर्जी, a professor of economics at the Manchester Institute of Technology (MIT), and he was won the 2019 Nobel Prize in Economics। इनको इकोनॉमिक्स के लिए जो है 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। He shared his award with Arthur Duflo, his wife। इनकी अपनी वाइफ को इन्होंने वो शेयर किया था। एंड माइकल Kramer for their experimental approach to alleviating global poverty। Okay, now next is a great person, Alexander Fleming, Sir Alexander Fleming। He was a Scottish physician, biologist and microbiologist who discovered the enzyme lysozyme in
1921 में इन्होंने लाइसोजाइम एक एंजाइम का डिस्कवर किया था विच फार्म द इम्यून सिस्टम इन एनिमल। ये जो है इम्यून सिस्टम, एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है वो फार्म है, उसी का रूप है। इन 1928 ही डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक सबस्टेंस पेनिसिलिन। इन 1928 में इन्होंने एक फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के लिए और फिजियोलॉजी के लिए, विच इज़ शेयर्ड विथ हार्वर्ड फ्लोरी एंड अर्नेस्ट बोरिस चैन। ओके, नाउ नेक्स्ट लेसन 53 फाइटर्स अराउंड द वर्ल्ड। कुछ लोग ऐसे भी पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करते हैं, यूनिक करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द सम पर्सन्स जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। नाउ फर्स्ट नंबर, सी द फर्स्ट नंबर। First person is Stephen Hawking, and he was born in England and was a cosmologist, author and theoretical physicist, and worked his whole life in the general theory of relativity and quantum mechanics। इनका जो पूरी लाइफ में जो वर्क था वो क्वांटम मैकेनिक और रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड था। ही प्रिडिक्ट दैट द ब्लैक होल emit radiation, or in 1963 at a very early age he was diagnosed with the rare disease ALS। इनको एक बहुत ही गंभीर और रेयर डिजीज़ हो गया था और विच ग्रेजुअली पैरालाइज हिम इज फाइनली लेड लॉस ऑफ द स्पीच। इनको जो है पैरालाइज हो गया था, इनकी पूरी शरीर जो है अपंग हो गई थी और लास्ट में जो है इन्हें बोलने की क्षमता भी जो है चली गई थी। वाइल ही स्ट्रगल्ड हिज डिजीज़, ये इस डिजीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, फिर भी मोर दैन 15 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा, 15 ईयर्स तक ही केप्ट ऑन मेकिंग ब्रेक थ्रू आउट द डिस्कवरीज इन क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन इसके बाद भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स पर वर्क करते रह गए और उन्होंने कुछ इसके बारे में थियरी प्रोवाइड की। ओके, अ ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। नाउ नेक्स्ट is second number Sudha Chandran, very famous actor. She is an accomplished भरतनाट्यम डांसर एंड ग्रेट एक्ट्रेस। इन्हें ये जो है भरतनाट्यम डांसर, भरतनाट्यम जो एक पॉपुलर फोक डांस है, ये ग्रेट एक्टर्स हैं और भरतनाट्यम ये अच्छे से परफॉर्म करती हैं। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम हर नेटिव प्लेसेस इन तमिलनाडु इन 1921 शी हैड एन एक्सीडेंट। 1981 में जब ये तमिलनाडु में ट्रेवल कर रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया। आफ्टर विच ही लॉस्ट हर लेग ड्यू टू द इन्फेक्शन। इनके लेग में इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण इनकी जो है लेग जो है लॉस हो गई। फिर भी सी टुक इट इज़ चैलेंजिंग एंड मेड द हर मार्क ग्लोबली विथ हर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस विथ हेल्प ऑफ prosthetic leg and was inspiration for the movies Nache Mayuri, where she herself played her character। इन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगवाया, फिर उससे परफॉर्म किया सारे डांस जिसको परफॉर्म किए, और जो मूवी थी नाचे मायूरी इन्होंने वर्क किया था और अच्छे से जो है उनका जो किरदार था अच्छे से इन्होंने उसको परफॉर्म किया था। देखो आप, लेग लॉस होने के बाद भी इनकी जो एक लेग थी वो इन्फेक्शन के कारण लॉस हो गई थी, फिर भी उन्होंने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और स्ट्रगल किया और एक अच्छे डांसर के रूप में तब भी परफॉर्म किया। अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सन आल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अरुणिमा सिन्हा। शी वाज अ फॉर्मर फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। In 2012, she was traveling for an interview with the CISF in 2011, and when a few robbers threw her out a moving train as she protested
ये कुछ जो है जो रॉबर्स थे, जो आप समझते हो कि ज़बरदस्ती जो है बैग छीन के जो भागते हैं, और मतलब कुछ हथियार दिखा के, वेपन्स दिखा के, और अब उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया था। इन दैट एक्सीडेंट सी लॉस्ट अ लेग, इस एक्सीडेंट में ये अपना जो है लेग खो दी थी इन 2011 में, जब वो CISF की इंटरव्यू देने जा रही थी। विथ हर प्रोथेस्टिक लेग इन आर्टिफिशियल लेग की हेल्प से, एंड आफ्टर रिगोरस ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन, ही बिकेम द फर्स्ट फीमेल अम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013। इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की, और आर्टिफिशियल लेग होते हुए भी काफ़ी ट्रेनिंग की, और अंत में जो है 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने कामयाब हुई। ओके, अरुणिमा सिन्हा। ओके, नाउ नेक्स्ट is fourth number, Helen Keller. She was born in Alabama, USA in 1880। 1880 में USA में इनका बर्न हुआ था, जन्म हुआ था। ड्यू टू सम इलनेस, कुछ बीमारियों के कारण, शी लॉस्ट हर साइट एंड द सेंस ऑफ द हियरिंग व्हेन शी वाज 19 मंथ ओल्ड। ये जब 19 मंथ ओल्ड थी तभी इनने देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता दोनों ख़त्म हो चुकी थी। शी बिकेम द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्ट इन द ईयर 1904। 1904 में इन्होंने सो है मतलब देखते हुए भी और सुनते हुए भी इनको बैचलर डिग्री प्रोवाइड किया गया, मिला इन्होंने प्राप्त किया। व्हेन शी वाज 24 ईयर ओल्ड, जब ये 24 ईयर ओल्ड थी तभी। एंड इन हर लेटर ईयर शी बिकेम द लेक्चरर एंड अक्युमुलेट ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये जो है बाद में जो है एक फेमस लेक्चरर और ऑथर और पॉलिटिकल के रूप में फेमस हुई। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, जस्ट फिफ्थ नंबर, जॉन मिल्टन, अ वेरी फेमस ऑथर, you know that English author. He was born in London 608 में लंदन में इनका बॉर्न हुआ था। एंड इंटेलेक्चुअली सिविल सर्वेंट, ही इज मोस्ट फेमस फॉर द हिज मैग्नम opus Paradise Lost, which is he wrote when he was blind due to the glaucoma in 1652 में इनको ग्लूकोमा एक डिजीज हो गया था, जिसके कारण इन जो है देखने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। एंड ही कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का ये जो है सबसे आप कह सकते हो कि फेमस ऑथर थे। ओके, जॉन मिल्टन। नाउ नेक्स्ट लेसन है लेसन 54, नेम गेम। And this chapter we have discussed about the some countries old name and new name. So now we have discussed one by one. First number, Ceylon, old name Ceylon and new name is Sri Lanka. And next is Persia, new name Iran. Third, Abyssinia and new name Ethiopia. Fourth, Swaziland, old name Swaziland and new name in Eswatini. Okay, and next is Cambodia and new name Cambodia. And sixth is old name Burma, new name Myanmar. And last Siam, old name Siam, new name was a very famous Thailand. Okay, Ceylon, Sri Lanka, Persia, Iran, Abyssinia, okay, Ethiopia, Swaziland, Eswatini, and Cambodia, Burma, Myanmar, Siam, Thailand. Okay,
Now homework. Now all student write homework, and homework is a write and learn exercise of lesson 50, 51, 52, 53 and 54 in proper way. Okay, thank you. God bless you.